नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधिक जागरूकता में। मैं आशुतोष मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ न्यू डायरेक्शन विच इज़ गिवन बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया which is related to sections 170 of the CRPC। और आप सभी लोगों को पता ही है, ऑल यू नो अबाउट सेक्शन 170 ऑफ CRPC विच इज़ मेनली अबाउट चार्जशीट और पुलिस रिपोर्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन इन एनी केस। ये इस मामले का है। और अगर आप लोगों ने से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए ताकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता रहे और शेयर करने से ज़्यादा लोगों तक लॉ की नई जानकारियाँ पहुँचती रहें। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक मामला था 2017 का, इलाहाबाद हाई कोर्ट का, यानी कि उत्तर प्रदेश का है। और केस का नाम है सिद्धार्थ वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। और इसमें मेनली जो डिस्कशन था वो था आपराधिक मामलों में अग्रिम जमानत, यानी कि धारा 438 सेक्शन 438 ऑफ CRPC में, जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में भी, कई वीडियो में, कि 3 प्रकार की बेल्स होती हैं जिसका कि सेक्शन 436, 437 और 438 में प्रावधान किया गया है। मेनली जैसे आप रैंडमली जान लीजिए कि एक होता है जमानती मामलों में जमानत, जो कि सेक्शन 436 में है। ये मतलब कि बेल इन बेलेबल ऑफेंसेस, इसमें आपका राइट होता है बेल, तो आसानी से बेल मिल जाती है। दूसरा है 437 बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, इसमें आसानी से नहीं मिलती, इसमें डिस्कशन करना पड़ता है और कोर्ट को संतुष्ट करना पड़ता है कि आपको क्यों बेल दी जाए। और तीसरा होता है एंटीसिपेटरी बेल, यानी कि अग्रिम जमानत, जो कि धारा 438 सेक्शन 438 ऑफ CRPC में है। लेकिन मेनली हम इसमें बात करने वाले हैं इस वीडियो में सिद्धार्थ वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के इस केस में, जिसमें जस्टिस मुख्य रूप से जस्टिस संजय किशन कौल की भूमिका रही इस निर्णय को लिखने में, और जस्टिस हरप्रीत भी थे इसमें। 2 जजों की बेंच थी और इस मामले की सुनवाई करते हुए उन्होंने ये डायरेक्शन दिया है कि जो निचली अदालतें होती हैं, अर्थात कि जो ट्रायल कोर्ट्स होती हैं, उनके द्वारा जो ये अवधारणा की जाती है, जो उनके अंदर एक व्यवस्था सी बन गई है कि धारा 170 CRPC के अंतर्गत जब जांचकर्ता अधिकारी कोई भी अपनी पुलिस रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन के बाद कोर्ट में दाखिल करे तो उस समय जो एक्यूज्ड पर्सन है उसका हिरासत में होना आवश्यक है, जबकि ये सरासर गलत है। और उसने कहा कि 170 CRPC में हिरासत शब्द का प्रयोग जरूर किया गया है, लेकिन उस हिरासत में पुलिस हिरासत या न्यायिक हिरासत ऐसी कोई टर्म्स इस्तेमाल नहीं किए गए हैं। नो टर्म यूज्ड लाइक जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी इन सेक्शन 170 ऑफ CRPC। तो इसलिए इस प्रकार की धारणा से ट्रायल कोर्ट्स को बचना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है। उन्होंने कुछ गुजरात उच्च न्यायालय के कुछ जजमेंट्स को कोट किया और उन्होंने कहा कि हम इसी जजमेंट को उच्च न्यायालय के आगे बढ़ाना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि यही ठीक है। और जो हिरासत शब्द है वो केवल इतना ही कहता है कि अगर जो एक्यूज्ड है वो समन की तामील नहीं कर रहा है या उसे उसके भाग जाने का खतरा है या अपराध ऐसी गंभीर प्रकृति का है कि उसको समाज में रखना उचित नहीं है और तत्काल उसमें गिरफ्तारी होनी चाहिए, उस स्थितियों को छोड़ करके सामान्य परिस्थितियों में 170 CRPC के अंतर्गत जब कोई एक्यूज्ड जांचकर्ता अधिकारी को जांच के दौरान, यानी कि अन्वेषण के दौरान पूरी सहायता करता है, वो जब बुलाता है वो थाने में आता है, जहाँ वो कहता है उसके साथ साथ जाता है, ऐसी स्थिति में किसी को भी ज़बरदस्ती आप हिरासत में मत रखिए। हाँ, जो हिरासत शब्द इस्तेमाल किया गया है सेक्शन 170 CRPC में, उसमें उस हिरासत का केवल इतना अर्थ है, उनके कहने का जो 170 CRPC को जो बनाया गया है उसका जो मोटो है उसका इतना है कि जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए 170 CRPC का चार्जशीट, तो उस समय जो एक्यूज्ड है वो कोर्ट में पेश होना चाहिए। उस हिरासत का केवल इतना अर्थ है। इसलिए जो ट्रायल कोर्ट्स हैं उनको इस अवधारणा से बचना चाहिए
इस परिपाटी से बचना चाहिए कि वो हर स्थिति में 170 CRPC में, क्योंकि उन्होंने ये भी कोट किया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय और कई राज्यों में उन्होंने कहा कि इस प्रकार से मामले सामने आए हैं, खासकर दिल्ली में भी उन्होंने इसको कोट किया कि दिल्ली उच्च न्यायालय और दिल्ली ट्रायल कोर्ट्स में भी इस प्रकार के मामले सामने आए हैं, जहां पर जो सेशन कोर्ट्स है या जो मजिस्ट्रेट की कोर्ट्स है, ट्रायल कोर्ट्स, उन्होंने सीधे सीधे कह दिया है कि 170 CRPC में चार्जशीट आप दे रहे हैं, उसके साथ साथ हिरासत में भी होना चाहिए एक्यूज्ड, जबकि ऐसा नहीं है। तो ये था 170 CRPC पर दिया गया लेटेस्ट डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो कि केस सिद्धार्थ वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में दिया गया है। तो आशा है कि हमारे जो अधिवक्ता भाई हैं, प्रैक्टिशनर्स, साथ ही साथ हमारे जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं, सभी को इससे लाभ होगा।